दोस्तों आज हम पहुंचे हैं गिल मशरूम फार्म पे और इस मशरूम फार्म की खास बात यह है कि एक आम किसान ने इसकी शुरुआत की थी 15 साल पहले और आज ये अपनी बुलंदियों पे पहुंच चुका है। बहुत बड़े लेवल पे मशरूम फार्मिंग करते हैं, सीजनल करते हैं और बहुत बड़े लेवल पे करते हैं और बहुत सारे किसानों को कंपोस्ट अवेलेबल कराते हैं। इसके साथ साथ अपना खुद का बहुत बड़ा फार्म ऑपरेट करते हैं और काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है मशरूम का। और इस वीडियो से आपको एक पूरा आइडिया हो जाएगा कि मशरूम फार्मिंग है क्या, काम कैसे करती है और आप इसको कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो वीर जी सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। तो सर एक बार अपना छोटा सा परिचय जरूर दें सर। मेरा नाम बलजिंदर सिंह, गांव मलिकपुर, तहसील पिहोवा, डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र, हरियाणा। जी जी। तो आपके सफ़र की शुरुआत कैसे हुई सर? गिल मशरूम फार्म कैसे स्टार्ट हुआ? 2007 में जब मैं विदेश से काम करने के बाद यहाँ आया तो मेरे पास दो ही ऑप्शन थे, या तो मैं दोबारा विदेश में जाऊँ या यहीं रहकर कोई अपना काम करूँ। तो मैंने यहाँ रह के अपना काम करना उचित समझा। आप किस कंट्री में गए हुए थे सर? मैं साउथ कोरिया में गया था। ओके ओके ओके। वहाँ पे क्या काम करते थे सर आप? सर लेबर का ही काम करते थे। ओके ओके। तो फिर लेबर का काम छोड़ के एक मालिकाना काम करके अब कैसा लगता है जी? बहुत बढ़िया लगता है जी। आप इस काम में सर आपने तकरीबन 15 साल पहले स्टार्ट किया था इसको। हाँ जी। तो शुरुआत कैसे हुई सर? क्या क्या समस्याएं सामना करना पड़ा? किस लेवल से स्टार्ट किया था आपने? बिल्कुल एक नॉर्मल तरीके से बिल्कुल छोटे स्केल से काम किया था। जी जी। समस्याएं तो बहुत ही, तब मंडीकरण बहुत मुश्किल था। अब जी के जी। मुकाबले तो अब तो मुश्किल है ही कोई नहीं जी। बिल्कुल। हर चीज़ घर अवेलेबल है, कंपोस्ट तैयार है। तब सारा मैनुअल काम था, अब सब काम मशीनरी से होता है। जी जी। हाँ जी। जी जी। तो शुरुआत में आपने कितने बैग से स्टार्ट किया था इसको या कितने बड़ा शेड आपने स्टार्ट किया था? शुरुआत मैंने 2 शेडों से की थी। जी जी। धीरे धीरे 3, 4, 5, अब मेरे पास 50 शेड हैं जी। 50 शेड है। हाँ जी। और कितना कंपोस्ट तैयार करते हो सर आप हर साल? सर हम लगभग 4 लाख बैग तैयार करते हैं। 4 लाख बैग तैयार हाँ करते जी। हैं। बिल्कुल। तो ये तो मान के चलो आप बड़ा हिस्सा सेल कर देते हैं। हाँ जी। बिल्कुल। तो कंपोस्ट बनाने की शुरुआत कैसे हुई सर? सर ये 2018 में हमने कंपोस्ट का प्लांट लगाया था। जी जी। क्योंकि हमारा काम इतना बढ़ चुका था, कहीं से कंपोस्ट लाने ले जाने की मुश्किल थी, इसलिए हमने अपना ही कंपोस्ट बनाना उचित समझा। तो सर मैं बहुत सारे किसान ना नए नए हैं वो एसी फार्म बना रहे हैं कि एसी में मशरूम तैयार करके ऑफ सीज़न वाला जिसे हम कहते हैं उस पर भी कुछ लोग फोकस कर रहे हैं। लेकिन आपको इतना लंबा तजुर्बा हो चुका है, इसके बावजूद भी आप सिर्फ सीज़न वाले पे ही फोकस कर रहे हो। सर वो तो बहुत महंगा काम है, ये बिल्कुल काम आप थोड़े पैसों से भी कर सकते हैं। लो कॉस्ट का काम है ये। बिल्कुल सर, वो तो हाई स्केल का काम है, बहुत महंगा काम है वो। इसीलिए हम यही काम सजेशन करेंगे कि जो भी नया बंदा इस काम में आता है उसको पहले सीजनली काम करना चाहिए। जी जी जी। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपके कस्टमर कहाँ कहाँ से हैं, कहाँ कहाँ के लोग इसको कर सकते हैं? हमारे अड़ोस पड़ोस के सभी लगभग किसान हमसे कंपोस्ट खरीदते हैं और बाहर से भी बहुत लोग आते हैं। तो आपका सीज़न कब से स्टार्ट हो गया, कब तक चलता है जी? हमारा सीज़न सितंबर से लेके मार्च तक चलता है सर। दोस्तों हमारे साथ नंदू जी हैं जो कि यहाँ पर पूरा फोरमैन का काम करते हैं, जो कि यहाँ पे जितना भी टेक्निकल काम है सारे का सारा यही संभालते हैं। तो सर जी मैं आपसे जानना चाहता हूँ कंपोस्ट कैसे तैयार होता है? जी कंपोस्ट तैयार करने के सबसे पहले हमें चाहिए टूड़ी की ज़रूरत होती है। बिल्कुल। इसको टूड़ी में कम से कम 24 घंटा भिगोना पड़ता है। बिल्कुल। उसके बाद 24 घंटे के बाद हम बाहर निकालते हैं इसको। इसके बाद इसमें रॉ मटेरियल पड़नी है, जी जैसे हो गया अपनी बिट्ठा पानी है, यूरिया हो गया और एमोनिया सल्फेट, और तीसरा हो गया अपना MOP हो गया। इसका मतलब हम डालते हैं पहले चिकन मिनरल डालते हैं 70% करके। जी जी। उसके बाद यूरिया डालते हैं 2%, उसके बाद एमोनिया सल्फेट 1.5%, उसके बाद पोटाश डालते हैं 1%। फिर उसके बाद हम इसको मिक्स करके अपना डेढ़ी बनाते हैं। इसको 24 घंटा लगभग बाहर रखते हैं। बिल्कुल। फिर उसके बाद हम डालते हैं बीन में डालते हैं। ओके। बीन में डालने के बाद हम फास्ट टर्निंग करते हैं 2 डेज, मतलब 2 दिन बाद तीसरे दिन में पलटी करते हैं, पहली पलटी। उसके बाद करते हैं फिर 2 दिन रेस्ट देके तीसरे दिन में फिर पलटी होगी। फिर उसके बाद 1 दिन रेस्ट देके फिर तीसरी पलटी होगी। फिर उसके बाद एक रेस्ट, फिर सीधा अपना चैम्बर में भर देते हैं। चैम्बर में हम लगभग 6 दिन रखते हैं और 7वां दिन में मतलब खोलते हैं टनल। ओके। ये इधर हम ये एम्बर देख पा रहे हैं। हाँ जी।
इसके अंदर बंद रखा जाता है, बंद रखा जाता है बिल्कुल। गैस नहीं बनती सर? ना गैस निकलने के लिए है उधर जुगाड़, हमारा फेसियर लगा हुआ है पीछे, बाकी यही प्रोसेसिंग है हमारी। तो दोस्तों उधर देख सकते हैं, उधर तूड़ी होती है, तूड़ी को अब पानी वगैरह जितने भी केमिकल वगैरह ये बता रहे हैं, जो यूरिया वगैरह और जितनी भी चीज़ें हैं, मिक्सचर करके जो ये पिट बना रखे हैं, इन पिटों के अंदर रखा जाता है। ये कितने दिन रखा जाता है सर इसमें? इसमें 6 दिन 6 दिन के आसपास इसमें स्टोर करके रखा जाता है और उसके बाद आप बैग में इसको डालते हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे बैग तैयार हो रहे हैं, इन बैग के अंदर रखा जाता है इसको। तो किसान भाइयों, अब हम बात करना चाहेंगे जो सबसे ज़्यादा हमारे किसान भाइयों का सवाल होता है कि हम सीज़न में मशरूम फार्मिंग कैसे कर सकते हैं, कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे स्ट्रक्चर बनाया जाता है, कितनी इन्वेस्टमेंट है, कितना प्रॉफिट है, कैसे काम होता है। हमारे सर को 15 साल का एक्सपीरियंस है, बलजिंदर जी को गिल मशरूम फार्म करके काफ़ी लंबे समय से इसके साथ काम कर रहे हैं। और पीछे आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर को बनाया जा रहा है बांस के सहारे, और बांस और पराली का विशेषकर प्रयोग किया जाता है। तीसरी चीज़ होती है तिरपाल। तीनों चीज़ों के मिक्सचर से पूरा मशरूम फार्म बनता है। तो आप बताएं कि मशरूम फार्मिंग की शुरुआत कैसे की जा सकती है? मशरूम फार्मिंग में सबसे पहले हमें शेड की ज़रूरत होती है सीजन में। जी, तो हम सबसे पहले शेड लगाएंगे, उसके बाद हम उसमें कंपोस्ट के बैग या हाथ से बनी कंपोस्ट तैयार की हुई रख सकते हैं। जी जी। तो शेड बनाना सर किस साइज़ का शेड होता है ये? हमारे यहाँ लगभग 30 बाई 65 के शेड तैयार करते हैं हम। जी जी, 30 बाई 65 हाँ का। जी। तो इस पे कितना खर्चा आ जाता है सर? लगभग 50,000 रुपये आता है जी। लगभग 50,000 रुपये खर्चा हाँ आता है। जी, एक शेड पे लगभग 50,000 खर्चा आ जाता है। जी जी। अगर सर हम उसमें कितना बैग आ जाते हैं सर? इसमें 2000 बैग आता है जी। जी जी। तो एक बैग का कितना खर्चा है सर? कंपोस्ट लगभग 80 रुपये का, 10 रुपये की केसिंग, और लगभग 2 लाख में 2.25 लाख में हमारा शेड बिल्कुल तैयार हो जाता है सर। 2.25 लाख में, यानी कि शेड भी और हमारी कंपोस्ट भी, हाँ जी, सब कुछ, हाँ जी। सब कुछ तैयार हो जाता है। बिल्कुल। तो एक बैग से हमें कितनी अमूमन प्रोडक्शन मिल जाती है सर? ये तो हमारी केयर पे डिपेंड है सर। एवरेज क्या निकलती है सर? 2.5 किलो से लेके 3 किलो तक हम बहुत आसानी से इसमें से निकाल सकते हैं। जिस बंदे की केयर ज़्यादा हो वो 3 से ऊपर भी जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि 2000 से हमें 6000 केजी मिल जाता है। बिल्कुल जी। और आपने 2 से स्टार्टिंग की थी? हाँ जी, जी। तो सर अगर मैं बात करें इसकी प्राइस की, बिक आसानी से जाता है सर ये? बिल्कुल सर, हमारे तो फार्म से ही बिकता है ये। फार्म से बिक जाता है? हमें तो कहीं भी बेचने की कोई दिक्कत नहीं है, हमारे घर से ही उठता है माल। सर आपने कोई कैलकुलेशन की हो भी, एक शेड से आपको कितना प्रॉफिट आ जाता है सारा खर्चा निकाल के सीज़न के बाद, जब सब कुछ लगा ले बंदा, लेबर भी लगा ले, सभी चीज़ें लगा ले? एक झोपड़ी से लगभग हमें 1 लाख रुपए बिल्कुल आसानी से बच जाता था। बिल्कुल, सारा कुछ करने के बाद? बिल्कुल जी। और 1 एकड़ में कितनी झोपड़ियाँ बंदा लगा सकता है? 1 एकड़ में हम 15 झोपड़ी लगाते हैं। बिल्कुल। हाँ जी। तो यानी कि हम जो गेहूं है, धान है, उसको छोड़ के हम इसकी तरफ आ सकते हैं? बिल्कुल, सबसे बढ़िया यही साधन है किसान के लिए। अपने घर में, अपने खेत में जो भी कोई तूड़ी बचा हो उसको बना के, या जैसे भी कहीं से कंपोस्ट तैयार मिले, अपने शेड लगाने हैं, सबसे बढ़िया है। बिल्कुल। और सर जैसे हर्दियों में इसका काम होता है, तो कौन से महीने से कौन से महीने तक काम होता है सर इसका? अक्टूबर महीने से लेके मार्च महीने तक, अगर मौसम सही रहे तो बढ़िया चलता है। बिल्कुल। और सर एक क्वेश्चन ये रहेगा, जब सीज़न ख़त्म हो जाता है फिर क्या हम इस खेत में कुछ और फसल भी कर सकते हैं? सीजन ख़त्म होने के बाद हम सारा बांस उखाड़ के एक जगह ढेरी लगा के उसके बाद धान की फसल लेते हैं सर। बिल्कुल, आप भी स्टोर कर लेते हो? ये स्टोर करा हुआ है हाँ जितना जी। भी बांस है? हाँ जी। दोस्तों देख सकते हैं इधर यहाँ पर पूरा शेड बना दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो सर मैं आपसे एक सवाल ये करना चाहूँगा कि समस्याएं क्या क्या आती हैं लोगों को इसमें करने में? मार्केटिंग की समस्या तो ख़त्म हो गई है जब से हमारे एरिया में कैनिंग प्लांट आए हैं। ज़्यादा इसी बात की समस्या थी कि किसान उपज तो कर सकता था लेकिन बेचने में बहुत दिक्कत आती थी, कहाँ लेके जाए। अब जितना माल आपका आसानी से मंडी में बिकता है उसके बाद हम कैनिंग प्लांट में दे सकते हैं। कैनिंग प्लांट में क्या प्राइस पे जाता है सर? कैनिंग प्लांट का लगभग रेट 65-70 रुपये रहता है सर। और मार्केट में आपका किस प्राइस? मार्केट में हम अगर बेचेंगे तो इससे ऊपर ही बेचेंगे। बिल्कुल, आसानी से बिक जाता है? बिल्कुल सर। तो कैनिंग प्लांट वाले आपके यहीं से उठा लेते हैं सर? या जी सर, हमारे फार्म से ही माल उठ जाता है। जो नए किसान हैं उनको क्या मैसेज देना चाहोगे सर आप? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि सबसे बढ़िया रोज़गार का धंधा आज के
दिन में यही है सर, मशरूम फार्मिंग करें, अपने घर के परिवार को, अपने जितने भी घर के मेंबर हैं सभी को काम मिलेगा सर। बिल्कुल, मशरूम फार्मिंग ऐसी चीज़ है, उसको अपने घर से, छत से, कहीं कमरे से से, कहीं से भी सीख के स्टार्ट जी कर हाँ, सकते हैं। जितने भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, 5,000, 10,000, 2 लाख, 5 लाख, जितने आपके पास हैं उसी हिसाब से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सर आपको 15 साल इस काम को करते हुए हो गए, आपको कभी घाटा ही पड़ा है इस काम में? नहीं सर, अब तक तो मुझे इसको कभी झेलना नहीं पड़ा सर। यानी कि अगर आप मेहनत करोगे तो प्रॉफिट का काम है। सर बिल्कुल। सर ऐसा तो नहीं है अगर सभी बंदे मशरूम फार्मिंग करने लगे तो ऐसा तो नहीं है जैसे बाकी चीज़ों में अब सारे बंदे धान कर रहे हैं, गन्ना कर रहे हैं, गेहूँ कर रहे हैं, तो उसको कोई ख़रीदता नहीं है उतने अच्छे से? सर जितना भी ज़्यादा होगा मशरूम, हाँ। उतने ज़्यादा ही बायर आएंगे आपके पास। ओके, जब से कैनिंग प्लांट चले हैं हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है सर। मतलब कि आपको अब सेलिंग की कोई दिक्कत नहीं? बिल्कुल, हमारे तो फार्म से सारा माल उठता है सर। बिल्कुल। दोस्तों आपको एक शानदार जानकारी देखने को मिलेगी तो इस वीडियो को लाइक करें, लाइक से शेयर करें ताकि ये शानदार जानकारी लाखों करोड़ों किसानों तक पहुंचे। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद। फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलें क्योंकि हम वहाँ पर रोज़ लाइव आते हैं।